इंद्रदेव इस समय यहाँ कैसे आए? हे देवों के देव महादेव, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, माताओं को प्रणाम। क्षमा कीजिए, आपके विश्राम के समय हम आपको कष्ट देने आए हैं, पर कई दिनों से एक चिंता हमें सताती है। यदि समय रहते समाधान न मिला तो अनर्थ हो सकता है, इसीलिए हम आपकी शरण आए हैं। इंद्र, कैसी चिंता है? हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के निर्माता हैं। भूलोक पर आपके पुत्र महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि? क्या उन्होंने कोई अपराध किया है तुम्हारे प्रति? नहीं देवा, ऐसा नहीं, लेकिन इंद्रदेव, हिचकिचाइए मत, स्पष्ट कहिए। ब्रह्मदेव, आपके पुत्र अत्रि की पत्नी अनुसया, मुझे ये भय होने लगा है कि कहीं वह हमारे संपूर्ण स्वर्ग ऐश्वर्य को ही न ढक ले। अनुसया, अनसुया और स्वर्गीय ऐश्वर्य का क्या संबंध? हे देवादि देव महादेव, अनुसया एक महान पतिव्रता है। उसके पातिव्रत्य, तप और अतिथिशील आचरण से उसे एक असाधारण तेज प्राप्त हुआ है। ये तो गर्व की बात है, फिर चिंता का कारण क्या? देवों, अनुसया के पातिव्रत्य के तेज से इतना प्रभाव उत्पन्न हुआ है कि उसकी ओर देखते ही नेत्र दीप्त होने लगते हैं। वह किसी को कष्ट न दे, इसलिए सूर्य देव तक अपनी उष्णता घटाने लगे हैं। इंद्रदेव, हमारे सामने अनुसया के गुण गाकर आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। हम भी अपने पति की सेवा करती हैं, क्या हम पतिव्रता नहीं? अनुसया कौन सी भूतल की स्त्री है जो हमसे भी श्रेष्ठ हो? हमारी शक्ति के आगे सभी नतमस्तक होते हैं, तो इस अनुसया की चिंता क्यों? माताओं, मेरा अपमान करने का उद्देश्य नहीं था। यह केवल वस्तु स्थिति है। अग्नि, वायु, जल, भूमि और सूर्य यदि ऐसे ही व्यवहार करते रहे तो स्वर्गलोक का ऐश्वर्य क्षीण हो सकता है। हे देवों, अब आप ही बताइए, क्या हमारी चिंता निराधार है? बस देवी, अनुसया ने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। उसका तेज दोष नहीं, उसकी तपश्चर्या का फल है। महादेव, पर फिर भी कोई मार्ग निकलना चाहिए। आप ही मारने वाले हैं और आप ही तारने वाले, इसलिए हम आपकी शरण आए हैं। यदि स्थिति यही रही तो हमें भी उसकी सेवा में जाना पड़ेगा। इंद्र, तुम्हारी चिंता समझी जाती है। यदि स्थिति सच में इतनी है तो इसका समाधान आवश्यक है। हाँ, अब हमें भूतल पर जाकर अपनी आंखों से देखना होगा अनुसया का असली स्वरूप। ठहरिए, हम भी साथ चलेंगे। देखना तो ये है कि हमसे बढ़कर एक मनुष्य स्त्री महान पतिव्रता कैसे हो सकती है। देवी, उतावली न हो, पहले हम तीनों ही पृथ्वी पर उतरकर उसकी परीक्षा लेंगे। हाँ, यदि वह वास्तव में सत्य सर्वश्रेष्ठ है तो ये भी सबके सामने आएगा। इंद्रदेव, अब आप निश्चिंत होकर लौट जाइए। हम किसी न किसी मार्ग का उपाय अवश्य ढूंढेंगे। नारायण नारायण। माते, आपके हाथ का भोजन हमने जीवन में पहली बार इतना स्वाद चखा है। आपकी ये सेवा हमेशा हमारे स्मरण में रहेगी। मुनिराज, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे आश्रम पधारें। माते, ऐसा दिव्य तेज हमने आज तक कहीं नहीं देखा। त्रिलोक में अनगिनत स्थानों पर घूमे, पर ऐसी पवित्र प्रभा कभी अनुभव नहीं हुई। आपके आश्रम में आकर हम सचमुच धन्य हुए। अब आज्ञा दे। नारायण नारायण। देवी अनुसया, तेरी सेवा, सरलता और विनम्रता देखकर मेरा हृदय गर्व से भर उठता है। कहो, निसंकोच कहो, जो वर चाहो मैं प्रदान करूंगा। जिनके चरणों में देव ऋषि झुकते हैं, ऐसे पुरुष की पत्नी होना ही मेरा परम सौभाग्य है। इससे अधिक मैं क्या चाहूं? अनुसय, तेरा पवित्र आचरण त्रिलोक को भी चकित करता है। मैं वचन देता हूँ, सातों जन्मों में सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। स्वामी, यही आशीर्वाद मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी सेवा कभी क्षीण न हो और मेरा पातिव्रत्य सदा अटूट बना रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है।
अनुसय, मैं तुझे ये वरदान देता हूँ, तेरे द्वार आया कोई भी अतिथि कभी निराश न लौटे, तेरे पातिव्रत्य पर कभी कोई कलंक न पड़े, तेरा तेज दिन प्रतिदिन और प्रखर होता जाए, और जो भी तुझे निहारे तेरी दिव्य प्रभा से दीप्त हो उठे। स्वामी, मैं धन्य हुई। इतनी शक्ति जो ये अनसुया के गीत गाए जा रहे हैं। एक भूतल की स्त्री में इतना तेज, इतना पातिव्रत्य। उसकी कथा सुन सुनकर मुझे भी उससे ईर्ष्या होने लगी है। नारायण नारायण। प्रणाम माताश्री। हे जगत जननी त्रिदेवियों, आप तीनों शक्तियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। किसकी इतनी स्तुति चल रही है यहाँ, और ईर्ष्या किससे हो रही है माताश्री? मुनीश्वर, पृथ्वी लोक पर एक अनुसया नाम की स्त्री है। कहते हैं वह बहुत बड़ी पतिव्रता और अतिथिशील है। नारायण नारायण। यानी माता अनुसया से ही ईर्ष्या हो रही है? हाँ, वही अनुसया। अब उससे ही तो ईर्ष्या होने लगी है। माते, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक में माता अनुसया के आश्रम से लौटा हूँ। आह, ऐसा अद्भुत आदर सत्कार, ऐसा अप्रतिम पातिव्रत्य, ऐसा सौम्य सौंदर्य और इतना दिव्य तेज त्रिलोक में मैंने कहीं नहीं देखा। मुनिवर, लगता है आप पर भी अनुसया का जादू चल गया है ना? नारायण नारायण माते, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां का आतिथ्य, वो वातावरण, स्वर्गलोक भी उसके सामने फीका लगता है। मुनिवर, अब बस कीजिए ये अनुसया पुराण। उसकी स्तुति सुनते सुनते कान थक गए हैं हमारे। माते, इसमें जरा भी असत्य नहीं है। यदि चाहें तो आप स्वयं जाकर देख सकती हैं। नारायण नारायण। लेकिन माते, ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे भूतल पर गए हैं अनुसया की सत्व परीक्षा लेने। उसके पातिव्रत्य के तेज पर उसे बड़ा घमंड हो गया था ना? क्या? अनुसया की सत्व परीक्षा? नारायण नारायण। क्यों हंस रहे हैं मुनिवर? मातेश्री, कहीं ऐसा न हो कि अनुसया की परीक्षा लेते लेते स्वयं उन्हीं की उल्टी परीक्षा हो जाए। नारायण नारायण। मुनिवर, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं माते, मैं तो केवल निवेदन कर रहा था। प्रणाम। नारायण नारायण। देखा, सबके मुंह पर अब सिर्फ अनुसया की स्तुति ही है। तो चलो, अब हमें ही पृथ्वी पर जाना होगा। हम तीनों ब्राह्मण रूप में इस अनुसया के आश्रम में प्रकट होंगे। परंतु जहाँ सत्वहरण की बात है, वहाँ हमें क्या करना है? पहले तो हम आश्रम में पहुंच ही जाएं। कहते हैं अनसुया बहुत अतिथिशील है। पहले उसका अतिथि धर्म देखें, फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो चलिए, अब प्रत्यक्ष जाकर देखते हैं कितना सत्य है और कितना असत्य। चलिए। प्रणाम ऋषिवर। इस शांत वन में आप जैसे तेजस्वी महात्मा का आना मेरा अहोभाग्य है। आप कौन हैं प्रभु? अनसुया, हम तीनों भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण हैं। हम तीनों बहुत दूर से आए हैं, बहुत भूखे हैं। हमने ये भी सुना है कि तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि कभी खाली नहीं लौटता। ब्राह्मण देवो, पहले तो आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। आपने जो सुना है वह बिल्कुल सही है। यह सब मेरे स्वामी के आशीर्वाद से और आप जैसे अतिथियों के वरदान से ही संभव है। तो फिर अनसुया, हमारी भूख भी शांत करो। हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत भूखे हैं। आइए, अंदर पधारिए। यह महर्षि अत्रि की कुटिया है। आपका स्वागत है। आइए। ब्राह्मण देवो, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। आप चाहें तो पास की नदी पर जाकर स्नान कराइए। तब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। अनुसया, हम स्नान के लिए बाद में भी जा सकते हैं। अभी हमें अधिक विलंब अच्छा नहीं लगेगा। हम बहुत भूखे हैं। पहले हमें भोजन दो। ये लो कच्ची सामग्री, इसे पकाकर हमें खिलाओ। अनुसया, हम अग्नि पर पका हुआ भोजन नहीं स्वीकारते।
इसलिए भोजन बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाँ अनुसुया, भोजन बिल्कुल बिना विलंब के तैयार होना चाहिए। मुझे थोड़ा समय दीजिए प्रभु, भोजन अभी तैयार हो जाएगा। हे परमेश्वर, ये कैसी परीक्षा ली जा रही है मेरी? क्या इन अतिथियों को मेरे द्वार भेजकर मेरी सत्व परीक्षा देख रहे हो? हे सूर्यदेव, ये जो अतिथि आए हैं ये अग्नि पर पकाया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करते, इसलिए हे सूर्यदेव, कृपा कर अपनी शक्ति से मेरी सहायता कीजिए ताकि बिना अग्नि के भोजन तैयार हो सके। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। महादेव, आपको क्या लगता है, क्या अनसुया हमारी सत्व परीक्षा में सफल हो पाएगी? ब्रह्मदेव, आप स्वयं देखिए, अग्नि के बिना भोजन पकाना इस पृथ्वी पर किसी भी मानव के लिए कदापि संभव नहीं। यही वो परीक्षा स्थल है जहां अनसुया का सत्व निश्चित रूप से टूट जाएगा। परंतु यदि अनसुया ने वास्तव में यह साध्य कर लिया तो फिर हम दूसरी परीक्षा देंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ब्राह्मण देवों, निश्चिंत होकर भोजन कीजिए। आपने जैसा कहा था वैसा ही बिना अग्नि के भोजन तैयार किया गया है। यह क्या है? भोजन। यह भोजन मुझे स्वीकार नहीं। ये थाली हटाओ। अनुसुईया, हमने तुम्हारी अतिथिशीलता के बारे में केवल सुना ही था, आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। तुम्हारे सौंदर्य के बारे में भी सुना था। सचमुच तुम्हारा सौंदर्य अलौकिक है। तुम्हारा रूप देखकर हम विस्मित रह गए। हमने ये भी सुना कि तुम अतिथियों को इच्छा भोजन कराती हो, तो तुम्हारे द्वार आए हुए इन ब्राह्मणों की भी एक इच्छा है। कहिए ब्राह्मण देवों, आपकी जो भी इच्छा होगी मैं बड़े आनंद से पूरी करने का प्रयत्न करूंगी। अनसुया, तुम्हें पूर्णतः निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसना होगा। क्या? आप कैसी इच्छा प्रकट कर रहे हैं? हाँ, जो तुमने सुना वो बिल्कुल सत्य है अनसुया। यदि ये सब करने की शक्ति है तुम में तो ठीक, वरना हम बिना इच्छा भोजन खाए यहाँ से वापस चले जाएंगे। पर महाराज, मैं महर्षि अत्रि की अर्धांगिनी हूँ। पर स्त्री को इस प्रकार देखना आपको शोभा नहीं देता। आप तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, फिर मेरा पातिव्रत्य? अच्छा, पातिव्रत्य की बात है तो ठीक है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि हमने जो तुम्हारी कीर्ति सुनी थी वो सब झूठ थी। आज तुमने हम ब्राह्मणों को इच्छा भोजन के बिना ही लौटा दिया। ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारी प्रसिद्धि असत्य थी। ठहरिए, ऐसे क्रोधित होकर भोजन थाली के सामने से उठकर मत जाइए। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। आप बैठिए। अनुसुईया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। आज मेरे पातिव्रत्य पर कलंक लग गया स्वामी। आज आपके द्वार पर 3 ब्राह्मण अतिथि बनकर आए थे। उन्होंने मुझसे निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने को कहा। अतिथि का अपमान न हो, उनका शाप न लगे। आज यह सत्व परीक्षा मैं पार नहीं कर पाई। मुझसे चूक हो गई स्वामी। अनुसया, शोक मत करो, तुम धन्य हो। मुझे मालूम है आज स्वयं परमेश्वर ही हमारे द्वार पर आए थे। हाँ, परमेश्वर ही, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्या कह रहे हैं स्वामी? हाँ अनुसया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और वे हमारे माता पिता समान हैं। तुम्हारे हाथों से जो भी हुआ वो उनके समक्ष ही हुआ।
जो हमारे जीवन के जन्मदाता है। पर स्वामी, हमेशा परीक्षा मेरी ही क्यों? क्या मेरे हाथों कोई अपराध हो गया है? अनुसया, श्रेष्ठत्व इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। उसके लिए परीक्षाएं देनी ही पड़ती हैं। अनुसया, तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तुम्हें परीक्षा के योग्य समझा। यही प्रमाण है तुम्हारे श्रेष्ठत्व का, और तुमने अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध भी कर दिया है। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। धन्य हो स्वानुसया, धन्य हो। तुम सत्व परीक्षा में पूर्णतः सफल हुई हो। तुम्हारे जैसी पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं। अनसुया, इस त्रैलोक्य में तुम्हारे जैसे अतिथिशील भी किसी के नहीं। जो हमने सुना था, आज प्रत्यक्ष अनुभव भी कर लिया। अनसुया, हम तुमसे प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? अनुसया, ये बालक जो तुम्हारी गोद में है, ये तुम्हारे पुत्र बनकर तुम्हारे पास रहेंगे। इनमें से एक बालक दुर्वासा नाम से प्रसिद्ध होगा। उसकी तपश्चर्या से उसे तीनों लोकों में महान कीर्ति प्राप्त होगी। दूसरा बालक चंद्र रूप में पहचाना जाएगा। उसके शीतल प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि आलोकित होगी। और ये तीसरा बालक, इन तीनों का एक रूप, त्रिमूर्ति दत्तात्रेय कहलाएगा। जो भी इसकी शरण में आएगा, उसके समस्त रोग, पीड़ा, व्याधि, दरिद्रता, भय और क्लेश दूर होंगे। जो जन इसकी भक्ति करेगा, उसे सत्संग की प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी और सभी लोगों का कल्याण होगा। अनुसया, तुम सचमुच सर्वश्रेष्ठ हो। तुम सच्ची पतिव्रता हो। सच कहा जाए तो तीनों लोकों में तुम्हारे जैसी पतिव्रता नहीं है। धन्य हो तुम। तथास्तु। पर दिव्य प्रकाश उतराया। माता अनसुया की गोद में दत्त प्रभु ने जन्म पाया। जय दिगंबरा दिगंबरा श्री दत्त दिगंबरा। जय दिगंबरा दिगंबरा त्रिमूर्ति स्वरूप दिगंबरा। वन वन गूंजे तप की धारा। माता का तेज अनोखा। पातिव्रत्य की शक्ति से झुक जाता था हर लोक का रोका। भिक्षुक बनकर त्रिदेव आए करने माता की परीक्षा। उनके योग संकल्प से बन गए बालक तीनों शीशा। अनसुया मां धन्य हुई, मिला त्रिमूर्ति का आशीष। उस पावन पल में जग को दत्त प्रभु का दिव्य प्रकाश मिला। के आ
विष्णु महेश का तेज बसता उनके तन मन में। पर्वत बोले, पत्ते डोले, खुशबू फैली शाखा शाखा। आज जगत को मिला दत्त कुल, हर भाषा में